हाय किड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो कोई चैप्टर नहीं बल्कि आपकी सोशल और इमोशनल लर्निंग को समझाने के लिए, उसे इंक्रीज करने के लिए स्टोरी का होगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। अ ब्लंडर। सो once there was a poor man who lived with his wife far from the town. तो एक बार एक पुअर मैन और उसकी वाइफ साथ रहते थे टाउन से काफी दूर। बोथ ऑफ देम हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न अ लिविंग। अब उन दोनों को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था ताकि वो एक लिविंग को अर्न कर पाए। दैट मीन्स थोड़ी मनी अर्न कर पाए सो दैट वो अपने सारी नीड्स को कंप्लीट कर पाए। सो द होल डे दे यूज्ड टू बी आउट ऑफ देयर हाउस। अब पूरा दिन वो घर से बाहर ही होते थे। द पुअर मैन हैड अ mongoose. He loved it and took great care of it. The poor man had no child, so he treated that mongoose as his own child. अब जो पुअर मैन था उसके पास एक एनिमल था mongoose, और वो क्या था, उनके पास कोई चाइल्ड नहीं था, तो इसलिए उस mongoose की केयर ही वो ऐसे करता था जैसे वो उसका अपना चाइल्ड हो। वो बहुत ही क्लोज था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ बेबी वॉज बॉर्न टू देम। तो बहुत टाइम के बाद उनके पास एक बेबी आता है। They loved the baby very much, but they had no time to look after the baby during the day. अब उन्हें अपना बेबी बहुत अच्छा लगता था, बट डे टाइम में बिकॉज वो इतने पुअर थे और उन्हें मनी अर्न करने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, तो उनके पास उस बेबी की टेक केयर करने के लिए टाइम ही नहीं होता था। They had no one else to help, so they generally left the baby with the mongoose who guarded him well. तो बिकॉज उनके पास टेक केयर करने के लिए और कोई नहीं होता था, तो वो उस mongoose के साथ ही अपने बेबी को छोड़ देते थे। One day while the baby was asleep, a snake wriggled out of a hole in a corner of the room. तो एक दिन जब बेबी सो रहा था तो एक स्नेक आ जाता है कॉर्नर में से। When the mongoose saw it, it leapt on the snake. अब जब mongoose उस स्नेक को देखता है तो एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। In this brawl, the snake was killed. अब इस टाइम पीरियड में ये जो अटैक हुआ था, जो स्नेक था उसे किल कर देता है mongoose. The body of the mongoose was stained with the snake's blood. जो बॉडी थी mongoose की वो स्नेक के ब्लड से स्प्रेड हुई हुई थी। As usual, the husband and the wife were out for work. अब as usual जो हस्बैंड और वाइफ थे वो वर्क के लिए बाहर गए हुए थे। In their absence, the mongoose saved the baby from the snake and proved itself safe. अब उसकी एब्सेंस में, पेरेंट्स की एब्सेंट में जो mongoose था उसने अपनी जो गार्ड होने की ड्यूटी थी वो बहुत अच्छे से प्ले की। The mongoose stained with blood sat at the gate of the house. अब जो mongoose था जिसकी बॉडी ब्लड से स्टेन हुई थी वो गेट पर वेट करता है उसके पेरेंट्स के आने का। It was unaware of what was going to happen next. अब वो अनअवेयर था कि आगे क्या हो। After some time, the wife returned from work. She saw the mongoose sitting at the gate. कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ आती है और वो देखती है कि जो mongoose है वो गेट पर बैठ के वेट कर रहा होता है। She also saw the marks of blood on its body. अब वो क्या करती है, वो जो ब्लड के मार्क हैं वो भी देखती है उसकी बॉडी। She thought that it had killed her baby and hence it was stained with blood. अब she thinks कि जो बेबी है उस mongoose ने उससे किल करा है और ये उसी का ब्लड है। She lost her temper. She picked a stick and battered it to death. तो वो एक स्टिक उठाती है और बार बार mongoose को हिट करती है कि वो डेड हो जाए। She then entered the baby's room and saw her baby sleeping safe and sound on his bed. अब वो रूम में जाती है और देखती है कि उसका बेबी तो बहुत ही सेफली स्लीप कर रहा है, तो उसका जो टेम्पर राइज हुआ था, दैट मीन्स जो वो एंग्री हुई थी वो नॉर्मल हो जाती है। A bleeding snake was lying dead on the floor. एक ब्लीडिंग स्नेक दैट मीन्स जिस स्नेक में से खून निकल रहा हो वो वहां पर था। नाउ शी अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट एंड रियलाइज हर मिस्टेक। अब वो पूरे इंसिडेंट को समझती है और अपनी मिस्टेक को रियलाइज करती है। सो शी रिपेंटेड ऑन हर फॉली। तो वो अपनी मिस्टेक पर सॉरी कहती है, अपोलोजाइज करती है, उसे रिग्रेट हो रहा होता है। बट व्हाट कुड शी डू देन? अब वो क्या कर सकती थी, बिकॉज इट वॉज द एंड। mongoose जो था उसको तो उसने किल कर दिया। आफ्टर सम टाइम हर हस्बैंड ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम वर्क। अब कुछ टाइम के बाद हस्बैंड भी काम से वापस आ जाते हैं। He saw mongoose lie dead at the gate of the house. वो देखता है कि जो mongoose है वो तो डेड लाई कर रहा है गेट पर। When he entered the baby's room, he saw a snake lying dead near the baby's bed. अब जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वो देखता है कि बेबी के बेड के पास एक
स्नेक लाइक कर रहा है जिसमें से ब्लड आ रहा है. His wife was sitting there and weeping bitterly. अब उसकी जो वाइफ थी वो वहां पर बैठी थी और बहुत ही ज्यादा क्राई कर रही थी. He could not understand what the matter was. He asked his wife to tell him what had happened. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैटर एग्जैक्टली क्या है. वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है. When his wife told him the whole story and told him about her folly, the poor man also repented very much. जब उसकी वाइफ ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उन्होंने मोंगूस को ही हर्ट कर दिया, मोंगूस को ही किल कर दिया, तो वो दोनों ही बैठकर अब रोने लगे और रिपेंट करने लगे. दैट मीन्स अपनी मिस्टेक पर रिग्रेट कर रहे थे वो लोग. बोथ क्राइड बिटरली फॉर द डेड मोंगूस. दे फेल्ट एज इफ दे हैड लॉस्ट देयर ओन सन. उन दोनों को ही बहुत ज्यादा सैडनेस हुई थी, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था. उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने अपना बेटा ही लॉस्ट करा हो. बट दे लर्नड अ लेसन. Never do anything in haste without thinking over it. उन्हें एक चीज समझ आ जाती है इसकी वजह से कि कभी भी हेस्ट मीन्स जल्दी में आप कोई भी काम नहीं करो बिना उसके बारे में सोचे. दैट मीन्स कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको आराम से उसके बारे में सोचना चाहिए, फिर ही आप नेक्स्ट चीज उसके बारे में कोई डिसीजन लें. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. I hope you understood the lesson. This was a moral story and I'll see you for the next chapter. Thank you.